क्या आप भी प्रैक्टिकल कॉपी में पूरा का पूरा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं शेखर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें जो कि मुझे उसमें जो है पूरा का पूरा मार्क्स मिले। क्योंकि प्रैक्टिकल कॉपी ऐसे है जो आपको ऊपर उठा सकता है, मतलब नंबर से ऊपर उठा सकता है और नीचे गिरा भी सकता है। तो आप इसको बारीकी से समझिए, छोटी सी वीडियो है, अच्छे से समझ लोगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकोगे और अच्छे से आप प्रैक्टिकल कॉपी लिख सकोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का इस वीडियो का टारगेट आपको कंप्लीट करना है 5000 लाइक का, ठीक है। तो जो हो सके आप जल्दी से इस कैटेगरी को पूरा कर दो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिकल कॉपी आपके घर में होगा तो क्लास 10th वालों के लिए ये वीडियो है, ठीक है। चाहे आप CBSE को हो या बिहार बोर्ड के हो, ठीक है, जो भी हो, ओके। तो देखो, सबसे पहले आप साइंस को कॉपी खोलना और साइंस के कॉपी के साथ आपको एक बुक भी देगा और एक कॉपी देगा, जो कि आपको जो है बुक जो है इससे आपको देख करके कॉपी में छापना है। बुक से देख करके कॉपी में छापना है, इससे देखना है, इससे देखना है और इससे छापना है, ठीक है। तो सबसे पहले साइंस में आप लोग जानते होंगे, पहले हमारा मिल जाता है भौतिकी विज्ञान जो कि हमारा हो गया फिजिक्स। उसके बाद हमारा मिल जाता है रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जो कि हमारा केमिस्ट्री हो गया, और आ जाता है हमारा उसके बाद जीव विज्ञान जो कि हमारा बायोलॉजी हो गया, ठीक है। तो साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट होता है जो कि सबको लेकर के चलना है और सबको प्रैक्टिकल कॉपी में मतलब उसमें लाना है। तो डियर, करना क्या आपको इसमें, जब आपके पास प्रैक्टिकल कॉपी रहेगा तो आपको तीनों सब्जेक्ट के बारे में लिखना है। और मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल कॉपी में कितना कितना प्रयोग लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हो सके तो डियर मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री का 3 लिख लेना, फिजिक्स का 3 लिख लेना और बायोलॉजी का 3 सब में लिख लेना। 3 मिला करके हमारा मिल जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना, पहले फिजिक्स का 3 लिख लेना, ठीक है। मैं बताऊंगा लिखने का तरीका, पहले समझ लो। और केमिस्ट्री का 3 लिखना प्रयोग और बायोलॉजी का 3 लिखना। क्या होता है अब देखो ध्यान से, अब मैं बताता हूँ कैसे भरना है। पहले मैं लेता हूँ भौतिकी विज्ञान का, ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान का फिजिक्स। डियर, सबसे पहले इसमें हमें क्या दिखता है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ देखो, इसमें हमें पहले दिखता है प्रयोग का नाम, यानी कि प्रयोग संख्या 1.1 है। उसके बाद हमें दिखता है क्या, प्रयोग का नाम, उसके बाद आवश्यक उपकरण सामग्री, उसके बाद सिद्धांत और उसके बाद हमारा दिखता है प्रयोग विधि, ठीक है। और यहाँ पर फिर आता हमारा अवलोकन आता है, उसके बाद गणना और उसके बाद निष्कर्षण के बाद कुछ सावधानी आता है और उसके बाद ये पहला प्रयोग संख्या हमारा जो है समाप्त हो जाएगा। कितना इजी है और भरने का तरीका भी बिल्कुल इजी है, बस आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको बारीकी से समझा दूंगा। तो अब आपको करना क्या है डियर, आप कॉपी को खोलना। कॉपी को खोलने के बाद आपको देखो कॉपी में भी दिया रहेगा, ठीक है। कॉपी में भी जैसे जैसे बुक में रहेगा वैसे वैसे कॉपी में रहेगा। थोड़ा कैमरा को इधर खसकाता हूँ, ठीक है। देखो डियर, कॉपी को देखो, पहले कॉपी खोलोगे तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा इंडेक्स में, इंडेक्स सबका बना रहता है, ये फिजिक्स का है। तो फिजिक्स में आपको कितना बनाना है, 3 बनाना है, पहले देख लो। उसके बाद हमारा मिल जाता है यहाँ पर केमिस्ट्री। देखो ध्यान से, केमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ से केमिस्ट्री शुरू होगा और केमिस्ट्री से आपको केमिस्ट्री का बनाना है 3 से ज़्यादा मत बनाना, ठीक है। बनाने का रहता है लेकिन मत बनाना। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कैसे भरना है। उसके बाद आपकी मन जितना भर सकते हो, ठीक है। मैं जैसा भरा हूँ वैसे हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बायोलॉजी किधर हो गया, बायोलॉजी भी होगा। देखो ध्यान से, ये हमारा यहाँ से आता है क्या, बायोलॉजी, और बायोलॉजी भी हमें कितना भरना है, 3 भरना है, ठीक है। तो मैं आपको एक भर के बताऊंगा, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे करना, एक समझ लोगे पूरा कर लोगे, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको फिजिक्स का। डियर, फिजिक्स में पहले आपको खोलना है प्रयोग 1। क्या खोलना है डियर, ये देखो हमारा यहाँ पर दिखता है प्रयोग 1 और आप अपने बुक में भी खोल लेना क्या, प्रयोग 1। और प्रयोग 1 में मैं आपको बताया था ना, जब बुक में खोलोगे प्रयोग 1 तो यहाँ पर हमें दिखता है आवश्यक उपकरण सिद्धांत। तो जो मतलब बुक में लिखा रहेगा वो कॉपी में लिखना है। तो देखो पहले हमें बुक कॉपी में लिखा रहेगा प्रयोग का नाम और प्रयोग का ये नाम है। ये नाम कहाँ मिलेगा डियर, तो यहाँ जब बुक देखोगे तो यहाँ लिखा रहेगा प्रयोग का नाम, और प्रयोग का नाम में जितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना है प्रयोग का नाम में, ठीक है। तो मेरे कॉपी में तो लिखा हुआ है, अगर आपके कॉपी में नहीं है तो इसको लिख लेंगे, ठीक है, ओके। किसी किसी कॉपी में नहीं होता है और किसी किसी कॉपी में होता है, तो लिख लीजिएगा।
उसके बाद आता हमारा, बस समझ से जाओ, एक समझ लोगे पूरा हो जाएगा। सोशल में अच्छे से समझा दूंगा आपको, सामाजिक विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान का जो कॉपी होगा वो कैसे भरना है वो अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको समझ लो। आवश्यक उपकरण सामग्री, आवश्यक उपकरण सामग्री बुक में देखो, है ना, थोड़ा बड़ा करता हूँ। और जो जो आवश्यक उपकरण सामग्री में रहेगा वो भरना कहाँ, इसमें भरना है आवश्यक समीकरण मतलब आवश्यक उपकरण सामग्री में भर देना है, ठीक है। उसके बाद डियर आता हमारा क्या, सिद्धांत आता है, जो हमारा यहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है, ये है हमारा सिद्धांत। डियर देखो, सिद्धांत पहले हम लिखना शुरू करेंगे यहाँ से, बुक को देखते जाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, अनंत पर स्थित वस्तु से दर्पण की सतह पर आपतित किरण एक दूसरे के समांतर होती है, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है, ठीक है। जो आपको लिखा हो वो आपको लिख देना है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो कि काफी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल कॉपी करते वक्त बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या डियर, अगर कॉपी लिखते वक्त कुछ गलती हो जाए, मतलब कुछ लिखना था और वहां पर कुछ और लिखा गया, तो अब क्या किया जाए, क्या उसको लगड़ दिया जाए, और अगर ज्यादा कॉपी लगड़ा जाएगा तो क्या हमें नया कॉपी ला करके फिर से लिखना पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको चुनना है कि मैं नया कॉपी खरीद कर लिखूं या इसी को अच्छे से सुधार लूं, ठीक है। देखो मैं भी यहाँ पर गलती क्या हूँ बताता हूँ, मैं क्या क्या गलती क्या हूँ, पहले इसको पढ़ना अच्छा से, सिद्धांत में पढ़ो ध्यान से। सिद्धांत में क्या है, अनंत पर स्थित वस्तु से दर्पण की सतह पर आपतित किरण एक दूसरे के समांतर होती है। क्या है, आपतित किरण एक दूसरे के समांतर होती है। और मैं क्या लिखा हूं, मैं लिखा हूं यहां देखो, आपतित दर्पण, मैं यहाँ पर बुक में था क्या, बुक में था आपतित किरण, और मैं लिख दिया आपतित दर्पण एक दूसरे के सी समांतर। ये सब बिल्कुल नहीं था बुक में, ना सिद्धांत भी था। देखो मैं काटते हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नहीं था, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गलती करती हूँ, यहाँ पर लिखा था कि आपतित किरण एक दूसरे के समांतर होती है, जो कि मैं यहाँ पर किरण की जगह पे दर्पण लिख दिया हूँ, और कुछ यहाँ पर गलत हो गया और कुछ काट भी दिया, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है। अगर आपसे कुछ और लिखने के बजाय कुछ और लिखा जाए तो आपको काटना नहीं है, इस प्रकार लगड़ना नहीं है। जो लिखा गया, मान ले कि जो आप जो लिखना चाहते थे, जो बुक में है वो लिखना चाहते थे, और उसके जगह पे कोई और वर्ड लिखा गया तो उसको लगड़ना मत, बस आपको सीधा लिखते चला जाना है, ठीक है। टीचर जब कॉपी जांचता है ना तो वो पढ़ के नहीं जांचता है, बस देखता है कि बंदा का राइटिंग कैसा है, बंदा किस प्रकार डिसिप्लिन बना करके वो कॉपी को भरा है, ठीक है। तो जैसे आप लिखते हो वैसे ही लिखते चला जाना। अगर गलती हो गया तो इस प्रकार आपको लगड़ना नहीं है। देखो मेरा यहाँ पर गलती हो, यहाँ पर लगड़ा नहीं, लगड़ा यहाँ पर किरण होता, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। आपको ना वेटनर का भी यूज नहीं करना है डियर, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे आप सिद्धांत यहां से लेकर के यहां तक लिखना शुरू किए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब यहां से लिखना शुरू किया था तो यहां से लेकर के यहां तक लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें जितना लाइन था, जितना लाइन रहेगा उतना ही ना लिखेंगे। अब उतना तो सता के नहीं लिखेंगे। अगर आप मुझे अगर प्रैक्टिकल कॉपी में राइटिंग अच्छे से लिखना है तो थोड़ा फर्क तो होना जरूरी है, ठीक है। तो देखो इतना फर्क लिखना, और जितना हो सके, जहां तक हो सके, मैं बता रहा हूं। देखो यहां से लेकर के मैं लिखा था यहां तक, और ये मेरा यहां से लेकर के यहां तक लाइन बच गया तो छोड़ देंगे। जितना बच जाएगा उसको छोड़ देना है। और जो अगर मान ली कि जैसे हुआ ना कि यहां से लेकर के यहां तक लिखे और कुछ कॉपी वाला बच गया तो टेंशन नहीं लेना, उसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद हमें जो है ना आगे बढ़ जाना है प्रयोग विधि में। बस आपको ये ध्यान रखना है डियर कि जितना छूट जाए उसको छोड़ देना है, और जितना खाली रह गया उसको खाली रख देना है, ठीक है। देखो प्रयोग विधि में क्या करना है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे प्रयोग विधि में करना क्या, ये देखो प्रयोग विधि में पहला है, दूसरा है, तीसरा प्रयोग है, ये चौथा है, पांचवा है, छठा है और सातवां है, ठीक है। तो वैसी आपको भी कॉपी में लिख लेना है। जैसे देखो मैं भी लिखा हूँ 1 2 3 4, यहाँ है 5 6 और 7। तो जैसे कॉपी में बुक में लिखा रहेगा वैसे कॉपी में लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है, मेरा ये प्रयोग जो है ना, प्रयोग यहाँ तक था 7 तक, ठीक है। तो 7 तक मैं पूरा लिख दिया हूँ, और लिखने के बाद मेरा यहाँ पर बहुत सारा लाइन बच गया, और इधर भी तो प्रयोग लिखने के लिए लाइन दिया था, यानी कि ये वाला जो है ना, ये प्रयोग जो विधि है, इधर भी लिखने के लिए जगह दिया था, लेकिन यहाँ भी मेरा बच गया, यहाँ नहीं लिखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, सबके साथ होता है, कभी कभी बुक में लिखा हुआ ये बच जाता है, जैसे कि ये मेरा बच गया था, तो ये इसके लिए घबराहट होती है कि क्या करे, छूट गया है। तो टेंशन नहीं लेना है, अगर छूट गया तो छूट गया है, और अगर बच गया पेज तो बच गया है, उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, लगड़ना मत बस। उसके बाद आता हमारा क्या,
चित्र बनाना है तो चित्र के बारे में बताऊंगा मैं आपको बाद में, ठीक है। उसके बाद देखो ये है हमारा क्या, अवलोकन। अवलोकन में करना क्या है, जैसे जैसे इस डब्बा में भरा रहेगा वैसे वैसे आपको बुक किताब में करना, कॉपी में, ठीक है। तो देखो यहाँ भी मेरा है अवलोकन। अवलोकन में जो भरा हुआ है, जैसे कि यहाँ देखो यहाँ है 50.0 है, 60.0 है, तो यहाँ भी लिख दिए 50.0, 60.0, ठीक है। जैसे जैसे अवलोकन के डब्बा में भरा रहेगा वैसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है गणना। गणना में देखो जैसे जैसे बुक में है ना वैसे लिखना है, मैं आपको एडवांस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और इससे अच्छा कोई नहीं आपको बताएगा, पूरा प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जो गणना में लिखा रहेगा वो आपको लिख देना है, मैं भी लिख दिया हूँ, ठीक है। फॉर्मूला के बाद बैठाने के बाद जोड़ दिया। उसके बाद निष्कर्ष में आपको जो लिखा हुआ है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतना है, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डियर ये देखो सावधानियां सबके कॉपी में लिखा रहता है, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा यहाँ तक सावधानियां तक हमारा पहला प्रयोग हमारा कंप्लीट होता है। बस कुछ नहीं था बिल्कुल। इसमें मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा बार बार, पहले आप समझ लो फिगर के बारे में, ठीक है। अब देखो डियर ये जो फिगर बीच में आ गया, इस फिगर को कहाँ पे बनाना है, तो इस फिगर को बनाओगे आप लोग। देखो जैसे आप यहाँ से प्रयोग नंबर 1 शुरू करोगे, यहाँ से प्रयोग नंबर 1, तो इसके आगे पलटोगे तो यहाँ पर एक व्हाइट पेज मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको फिगर बनाना है। अब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि ये फिगर कैसे बना। मैं आपके लिए बहुत ही स्पीड में बनाया हूँ, ठीक है, जो कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। बहुत सारे बच्चे मांग रहे हैं, ठीक है। तो जैसा भी हो आपको समझना है पहले, ठीक है। अगर आप समझ लोगे तो आप बहुत अच्छा बना पाओगे। तो ये फिगर को पूरा यहाँ पर डुप्लीकेट आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, ठीक है, और अच्छे से बनाना डियर। बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो चीज क्या है डियर, आपको काट कूट कुछ नहीं करना है। मैं बार बार यही बोलूंगा, आपको कुछ नहीं रगड़ना है, ठीक है। जैसा लिखते हो वैसे लिखते चला जाओगे, ठीक है। उसके बाद हमारा देखो इसमें बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आता है इंडेक्स में। इंडेक्स आपने अगर समझ लिया तो आप अगर 12th में भी जाओगे तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इंडेक्स में आपको करना क्या है, किसी कॉपी में रहेगा एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग संख्या 1 2 3 इस प्रकार का, ठीक है। तो किसी में एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग का नाम मेरा तो लिखा हुआ है कॉपी में, ठीक है। किसी कॉपी में नहीं लिखा रहता है तो आपको यहाँ पर आपको ये वाला लिखना पड़ेगा। ये जो अभी प्रयोग का नाम लिखे हैं, दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है इसमें, जो कि मेरा लिखा हुआ है। आप में अगर नहीं है तो उसमें लिख लेना आपको, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आपको बताया हूँ ना, फिजिक्स का 3 बनाना, सब 3 बनाना ना हो जाएगा। 6 मत बनाना, या 7 जितना भी हो सके मत बनाना। अगर समझ लियो तो और भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये भर लेना, समझ गए ना, ये वाला नहीं लिखा रहेगा तो लिख लेना, ठीक है। छोटे में कुछ दिक्कत होगा लेकिन हटा लेना। उसके बाद डेट में आती है प्रॉब्लम। डेट में करना क्या डियर, देखो मान ले कि अगर आपका प्रैक्टिकल कॉपी जमा हो रहा है जनवरी 2 तारीख को आपका कॉपी जमा हो रहा है, ठीक है। मान लो जनवरी 2 तारीख को आपका कॉपी जमा लेगा, तो आपको क्या करना है, जनवरी 2 तारीख से पहले 10 दिन पहले का डेट आपको भरना है सारा कॉपी में। उससे पहले 2 महीना 1 महीना मत भरना, ठीक है। 2 जनवरी के पहले, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या भर दिया डेट, जैसे 25 तारीख 12 महीना 2021, यानी कि 25 तारीख भर दिए हैं, यानी कि उससे 7 दिन पहले, ठीक है। 7 दिन भरना, ज्यादा मत, 10 से ज्यादा मत जाना, ठीक है। 25 तारीख 12 मतलब टीचर समझता है कि ये बंदा अभी फिलहाल ही मेहनत करके लिखा है, समझे आप, क्या समझो, ठीक है। बस जैसे बताता हूँ वैसे लिखते जाओ। ये वाला डेट आपको यहाँ पर भी आपको लिखते चला जाना है। अब एक ही डेट सारा कॉपी में मत लिखना, ये डेट 10 से शुरू करना, मतलब एक डेट देना, एक एक्सपेरिमेंट में सिंपल डेट देना, दूसरे एक्सपेरिमेंट लिखना शुरू करोगे तो उसमें डेट चेंज करते जाना, ठीक है। उसमें 26 कर लेना, उसमें 27 कर लेना, फिर 1 जनवरी कर लेना, ठीक है। ऐसे करके, ठीक है, ताकि समझ में आए कि इन्होंने दिन करके थोड़ा करके लिखा है, ओके। उसके बाद देखो डियर, उसके बाद पेज नंबर में दिक्कत आता है सबको। पेज नंबर में क्या करना है, जैसे ये देखो, जैसे प्रयोग संख्या 1 लिखा हूं ना मैं, ये देखो पेज नंबर 1 यहाँ दिखेगा। पेज नंबर कितना है, बचपन में आप लोग कॉपी में लिखते थे 1 2 3 4, जितना पेज रहता है उसमें भरते थे, तो इसमें भी वही करना है। पेज नंबर 1 तो इसमें भी लिखना है आपको क्या 2, और इसमें भी लिखना है आपको, इसमें यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इसमें यहाँ पर लिखेंगे 3,
फिर पन्ना पलटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4। फिर उसके बाद ये देखो 4 है ना, 4। उसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5। तो ऐसे पूरा कर लेना है। अब पेज नंबर में भरना क्या डियर, अब देखो जैसे कि मैं प्रयोग संख्या 1 में जो लिखा हूँ, जो भरा हूँ, वो कितना पेज से लेकर के कितना तक हुआ। जैसे कि मैं प्रयोग संख्या 1 से शुरू किया हूँ, ठीक है, और ख़त्म कहाँ तक हुआ, तो ख़त्म मेरा हुआ यहाँ तक, और यहाँ तक पेज नंबर कितना है, 2 है। इससे पहले हमारा अगला प्रयोग आ जाता है, ठीक है। तो मतलब 1 से शुरू किया मैं, देखो 1 से शुरू किया है ना, और हमारा 2 पर समाप्त हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 से लेकर के, देखो यहाँ पर लिखा हूँ ना, यहाँ पे क्या लिखा हूँ, बड़ा करता हूँ, देखो ध्यान से, ये लिखा हूँ 1 से 2 तक, मतलब 1 पेज से लेकर के 2 तक हमारा प्रयोग संख्या 1 लिखा हुआ है। टीचर आराम से पलटेगा, देख लेगा और खुश भी होता है कि बच्चा इन्होंने पूरा का पूरा लिखा, ठीक है। बस ये दोनों आपका मेन पड़ता है, ये पूरा अच्छे से लिख लेना, ठीक है। यहाँ टीचर का सिग्नेचर होगा और यहाँ मार्क्स पड़ेगा। अगर आप ये वाला अच्छे से समझ गए ना, तो आप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल लिख दोगे। बस दिक्कत होता है सोशल साइंस में, मैं आपको बता दूंगा, मैं बताऊंगा आपको फिजिक्स, ये जो हमारा जो साइंस है ना, साइंस में मुझे प्रैक्टिकल कॉपी में 20 में 20 मिला था, और सोशल साइंस में मुझे 19 मिला था। 19 क्यों मिला था, इसका कारण मैं बताऊंगा उस वीडियो में, और वो सुधारूंगा उसमें, क्योंकि आप लोग 20 में से 19 ना लाओ। मैं चाहूंगा कि आप लोग 20 में से 20 लाओ, ठीक है। वो गलती मैं आपको बताऊंगा क्या गलती किया था, इसलिए 19 आया था, ठीक है। तो पहले आप बताओ डियर, ये समझे हो या नहीं। जो नहीं समझा नीचे कमेंट करना, पूरा का पूरा आप भर सकते हो या नहीं। मैं आपको तो एक बता दिया हूँ, डेट बता दिया हूँ, 10 दिन के पीछे से लिखना शुरू करना, ठीक है। और उसके बाद पूरा एक्सपेरिमेंट भरना, और बस काटना मत, लगड़ना मत। अगर जो गलती लिख दिए हो तो लिखते चला जाना, बस उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। टीचर उतना पढ़ता नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, देखो बोलते बोलते मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है याद। करना है क्या डियर, पहला पेज और दूसरा पेज, ये दोनों पेज में इतना अच्छे से राइटिंग लिखना है, इतना अच्छे से राइटिंग लिखना है कि आपका प्रैक्टिकल कॉपी भी शर्मा जाए देख करके, ठीक है। यानी कि जांचने वाला टीचर भी शर्मा जाए और वो नंबर दे दे। क्योंकि टीचर जो है ना, पन्ना क्या करता है, प्रैक्टिकल कॉपी पढ़ता है थोड़ी है वो लोग, वो क्या करता है, जैसे ये रहा कॉपी, ऐसे रहेगा और ऐसे खोलेगा, ऐसे चेक करेगा, ऐसे चेक किया, ऐसे पढ़ेगा, थोड़ा सा इसको मतलब देखेगा, फिर पलटेगा, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेगा, ठीक है। बस 2 से 3 देखेगा, ज़्यादा नहीं देखेगा। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 तक जो है आपको अच्छा से राइटिंग बैठा करके लिखना है। टीचर खुश हो जाएगा शुरू में, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जो शुरू में खुश होगा ना, तो नंबर बहुत झकास देने वाला, आपको 20 में से 20 आएगा। बस ये जो नियम है ना, इसको फॉलो करो बस डियर। तो डियर कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला था, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान की वीडियो के बारे में मैं बताऊंगा आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, कुछ हार्ड नहीं था डियर। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, दैट्स ऑल।